पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस है। भैया शर्मेश, गुड्डी, इस परिवार ने 5वें दिन का संकल्प पूर्ण किया है। कल की कथा में आपने भक्तों भगवान के मिलन की कथा सुनी और आज आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनी। और ये भागवत कथा में जो दान आया है 300 रुपये बदन सिंह मधुपुरी, 100 रुपये रामू की धर्मपत्नी मधुपुरी, 100 रुपये संजीव कुमार सनाप कुमारपाल मधुपुरी, 101 रुपये महालवंत सिंह मधुपुरी, 500 रुपये सतीश चंद्र सनाप रघुवर दयाल मधुपुरी, 100 रुपये पिंकी यादव मधुपुरी, 100 रुपये सत्येंद्र सिंह बालमपुर और 100 रुपये संत राम सिंह बालमपुर और 551 रुपये सनक सिंह मधुपुरी, 100 रुपये विजेंद्र सिंह नगला मित्ते, 100 रुपये गोविंद सिंह लोहब और 1000 रुपये सालू सनाप साकेश इसी मधुपुरी से भगवान के चरणों में दान करते। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। तो भाइयों, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुवा, पुरुवा का पुत्र हुआ राजा आयु, जिसके लिए भृगुवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी। राजा आयु के राजा पुत्र हुए हैं नहुष, जिनके लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा ब्याई थी। राजा नहुष के पुत्र हुए राजा यात, जिनके लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी, जिससे 2 पुत्र हुए यदु और तुर्वस। भक्तों, यदु से ही हमारा यादव वंश चला है। यदु की 56 पीढ़ियों बाद जो राजा याद के ज्येष्ठ पुत्र यदु हुए, इनकी 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए जब वंश में। राजा बाहु के पुत्र हुए उग्रसेन, मथुरा के राजा हैं। उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा, जो सतियों में लिखी जाती है। भक्तों, ये पवन रेखा पतिव्रता है और बहुत ही सुंदर है। वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो बांझ। ये गुब्बारा ले लो, इन बच्चों को बिठा दो। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन को इकट्ठा नहीं करते, जो औरत ज्यादा सुंदर होती है बांझ होती है। रानी पवन रेखा की कोई संतान नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे परिवार का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया।
और भक्तों घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर। ध्यान रखना, कभी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी औरत को मारना नहीं चाहिए। हम देखते हैं लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारते हैं। एक गांव में हमारी भागवत हो रही, सुबह हम निकले बाहर के लिए, एक आदमी अपनी औरत को मारे और मारे कैसे, जैसे घोड़ी के पांव बांध ले जाते हैं, घोड़ी के पांव बांधे और दे लाठी लगो बट डकराए भाई, कोई बचे भी ना आया। जो लड़का चिमटा बजा रहे संग रहा है, हमने की लला ले, हमारा लूटा ले ले, हम बचाए ले जाए। जाने के गुरुजी ढेगा ना जाइयो, गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कही हमें नहीं मार दी, हम अंदर गए, मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने पर छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। सोई बाने लाठी फेंक दी, बोलो गुरुजी जब बात नहीं मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही नहीं मानती, कबों को हमारी दो में तो एक नहीं मानती। जाको मतलब ये नहीं है। बहुत से रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने लिखा तारण, अगर प्रताड़न लिखा होता तो मारती। तारण का अर्थ है कसौटी, मारना नहीं है। इसलिए कभी अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं बहुत से लोग तू तड़ा की बातें करते, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। ये तू शब्द भी औरत के लिए गलत है, पाप है। तुम कह दो, लेकिन तू शब्द जो कह रहे हो तुम, वो तुम्हारी दासी जरूर है, लेकिन तुम्हारा ईमान है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाना और हमेशा आदर के साथ बात करना। नारस पूजनते तत् रमनते देवता। जब घर में पति औरत की इज्जत करता है, वह घर में देवता निवास करते हैं। और जब घर में औरत है चकियां ले लेकर रोते दुखी होके, वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। एक तुम्हें गीत सुनाई। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर में से समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। पत्नी तो खुश हो करके मन में मौत मनाती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्म स्वर आ जाती, पति पत्नी के प्यार को लख कर कर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लग कर
जाती, हे पति पत्नी के प्यार को लग कर कर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह में बिल्कुल हान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, बांस सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। घर में गरीबी है, पति और पत्नी में आत्मा से प्यार है, गरीबी नहीं रहती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह ने बिल्कुल हानि रहे। इसलिए भाइयों, जो आधार की बात गांठ मिले बांध के जाइयो, यही न छोड़ जाइयो। आज से अपनी पत्नी से तू तड़ाक से बात मत करना, प्यार से बात कर। पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाए जे चतुराई। हे खान पान और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई, हे खान पान और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। हे प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई, हे प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखो। भाइयों, घर में बहू आ जाए तो वो आंगन तक साफ करते हैं, और बिटिया दरवाजा भी साफ करते। मैं तो जहां रुका हूं वहां देख रहा हूं, सुमन नाम की लड़की सुबह आती है, सारे आंगन को बुहारती है, पशुओं की देख रेख भी करती है, बेटी है। आत्मा बड़ी प्रसन्न होती उसे देख करके। देखिए, ये भी एक भाव बेटी है, तो कभी भी लड़की के साथ पक्षपात मत करो। आज बहुत पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा बहुत द्वार ढोल बज रहो, और लड़की पैदा हुई है तो गली में ऐसे जाए रहो, मन जब डकैती पड़ गई। भाइयों, बेटियां बेटों से बढ़ करके हमारे घर में दो नातने हैं हमारी, पूरे भर की खिलौना पूरे घर का। और दोनों बेटियां जब जाते हैं गुरुदेव को सम्मान कर रहे हैं, नोटों का हार पहना करके, एक से एक मुद्रा दे करके समस्त स्टाफ को 21 से 21 मुद्राएं दी है। लाली सिंह नंगला दुर्जन से पधारे हैं और परिषद अधिपति का भी सम्मान करेंगे। हमेशा भैया के जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। तो भाइयों, दोनों बच्चियां पूरे घर की खिलौना। लड़का इतनी सेवा नहीं कर पाएगा जितना बेटियां करती हैं। इसलिए हम जितने लोग बैठे हो, बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार करना। कलश वाली बहनें आगे आ जाए, क्योंकि आज दिन ही दिन लड़कियों की संख्या कम हो रही है लोगों।
वैसे कंस अच्छा था। माने देवकी के लला तब मारे जब पैदा हुई। आजकल के कंस नमूना लेन देते, अल्ट्रासाउंड में देखो लड़की है, पेट में ही हत्या कर दी। क्यों मारते हो बेटी को? दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने भैया बैठे हो, खड़े होकर बताओ कि हमारे घर में जब तक लड़की पैदा भैया में गरीब कर गई। लड़की गरीब नहीं करती है। इसीलिए लोगों बेटियों को प्यार करना, बेटियों को लाड करना। बेटी एक वो धरोहर है, इसका आकलन नहीं हो सकता। हम तो देखते हैं यहाँ ये सुमन नाम की लड़की इतना लगन से काम करती है, हवन भी करती है और वहां जाकर के सफाई भी। बाहरी बेटियों, परमपिता परमात्मा ने ये धरोहर भेजी है, इसलिए ने बेटियों को प्यार करना मेरे भक्तों, इनको लाड करना। रानी पवन रेखा